नमस्कार, आप देख रहे हैं जीनियस मेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआई प्रीफिक्सेस के विषय में, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के कुछ प्रीफिक्सेस हैं, उस पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसे आप जरूर सुने होंगे सेंटीमीटर के विषय में, मिलीमीटर के विषय में, माइक्रोमीटर के विषय में, फेम्टोमीटर के विषय में, गीगामीटर या फिर कहे तो मेगामीटर या फिर हेक्टोमीटर, बहुत सारी चीजें हैं, या फिर गीगावाट, मेगावाट, किलोवाट। तो आखिरकार ये किलो, मेगा, गीगा, सेंटी, मिली, माइक्रो, नाइनो, ये सब है क्या? आज की इस वीडियो में एकदम क्लियर होने वाला है, स्पष्ट होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे ना, तो आप बहुत अच्छी चीज आज सीख करके आप जाने वाले हैं। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है? और अंत तक देखेंगे तो आपको रियलाइज जरूर होगा कि हाँ भाई, आज मैंने जबरदस्त चीजें सीखी है। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा करना। देखिए ये सब क्या है, यहाँ पर देखिए प्रीफिक्सेस है, और इस प्रीफिक्सेस का क्या सिंबल है, यहाँ पर सिंबल दिया गया है। मल्टीप्लायर क्या होगा, ये मल्टीप्लायर दिया गया है, और एक्सपोनेंट फॉर्म में ये किस तरह से लिखा जाएगा ये चीज दिया गया है। लेकिन चलिए इस पर आने से पहले हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये जो प्रीफिक्सेस है इसका हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्यों जरूरी पड़ा इसका प्रयोग करने के लिए, ठीक है? जैसे मान के चलिए दोस्तों, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन करते करते आपको बहुत लंबी संख्या मिल गई। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 1 है और इस पर 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी लंबी संख्या है। या फिर 15 20 जीरो रहेगा, 25 30 जीरो रहेगा, 50 60 जीरो रहेगा। भाई उतनी लंबी लंबी संख्या रहती है। आप जब साइंस पढ़िएगा ना, तो बहुत लंबी लंबी आपको संख्या मिलेगी, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, सब में आपको मिलेगी, ठीक है? तो भाई अगर आप इस चीज को कॉपी में लिखिएगा तो बहुत देर होगी, कॉपी आपका भर जाएगा, अच्छा देखने में नहीं लगेगा, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए, अच्छा से चीजों को व्यवस्थित करने के लिए इस जगह पर प्रीफिक्स का यूज किया गया है कि भाई इस चीज को हम ये चीज मान लेते हैं, इस चीज को हम ये चीज मान लेंगे, काम चल जाएगा, मतलब शॉर्ट में हम लिख लेंगे, ठीक है? बस हमारी है। देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे यहाँ पर देखिए 9 जीरो है। अब देखिए यहाँ पर 9 जीरो कहाँ पर है, 333 9 जीरो है। अब इसको हम, ये जो 1 में यहाँ 9 जीरो है, इसको हम 10 टू द पावर 9 भी लिख सकते हैं, सिंपल सी फंडा है। और इस चीज को दोस्तों हम इस जी से, जी यानी कि गीगा, जी का मतलब यहाँ पर गीगा, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, गीगा, मतलब इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, गीगा। गीगा कितना गीगा, 1 गीगा। बस इस जगह पर हम केवल 1 गीगा लिख दिए, काम आपका चल गया। बताइए इतना लंबा हमें लिखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी, बस केवल हम 1 गीगा लिख दिए। या फिर अगर यहाँ पर रहता 2, यहाँ पर फिर 9 जीरो रहता, 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 2 और यहाँ कैपिटल में जी लिख देंगे तो 2 गीगा हो गया, काम चल गया। मतलब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर और भी बहुत लंबा लंबा जीरो रहेगा, तो उसको हम किस तरह से दर्शाएंगे, अभी अभी समझाएंगे, चिंता नहीं करना। या फिर नेगेटिव में कभी कभी चीजें रहती है, किसमें, नेगेटिव में, तो फिर उसको हम कैसे करेंगे, सारा चीजें भी चर्चा करेंगे, चिंता उसके लिए नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इस यहाँ पर इस टेबल में, इस सारणी में कि क्या चीजें यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर प्रीफिक्सेस हैं, जैसे कि एक्सा हो गया, पेटा हो गया, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। यहाँ पर ये बेसिक यूनिट है और इसका सिंबल, भाई सिंबल क्या रहेगा, भाई बेसिक यूनिट यहाँ 10 टू द पावर 0। भाई किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर 1 लिखना कोई बड़ी बात, या फिर 1 के जगह पर 10 टू द पावर 0 लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हमें कोई सिंबल तिम्बल की जरूरत नहीं है। लेकिन मान के चलिए 1 से बड़ा, अब 10 जाइए, 10। अब 10 को दोस्तों हम इसको दर्शा सकते हैं डीए से, जिसको हम लोग कहते हैं डेका। क्या कहते हैं, डेका। ये सब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का पार्ट है। ऐसा नहीं कि भाई मतलब केवल इंडिया में ही प्रयोग किया जा रहा है, भाई पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में इस चीज का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, हर जगह मान्य है, ठीक है? अभी समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है। जैसे लिखा रहता है 1 किलोमीटर, भाई यहाँ पर के का मतलब क्या हुआ, अभी समझा रहे हैं, चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है? चलिए अभी थोड़ा सा इस टेबल को पहले समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो अगर 10 का पावर 1 रहेगा तो उसको हम डीए यानी डेका से दर्शा सकते हैं। ये डीए का मतलब क्या चीज हो जाएगा, डेका हो जाएगा। अगर 10 का पावर 2 रहता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्टो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेक्टो। अगर 10 का पावर 3 रहेगा तो उसका मतलब किलो होता है, और किलो को हम लोग स्मॉल के से दर्शाते हैं। और अगर 10 का पावर 6 रहेगा तो इसको हम लोग मेगा से दर्शाते हैं, और मेगा का सिंबल होता है कैपिटल में एम, क्योंकि ये भाई यहाँ पर बड़ी संख्या है, 1 मेगा। अगर मेगा यानी 10 का पावर
पावर 6 यानी कि 10 लाख का बात हो रहा है। एकाएं दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख का बात हो रहा है। ठीक है, तो कैपिटल में यहाँ से कैपिटल में सारी चीजें हो जाती है। अगर 10 का पावर 9 रहेगा मतलब कि क्या दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी कि अगर 1 अरब रहता है तो उसको हम लोग गीगा बोलते हैं और उसको कैपिटल जी से दर्शाते हैं। अगर 10 का पावर 12 रहेगा तो इस चीज को हम लोग टेरा से दर्शाते हैं। 10 का पावर 15 को हम लोग पेटा से दर्शाते हैं और उसका सिंबल पी है। और यहाँ 10 का पावर 18 को हम लोग एक्सा से दर्शाते हैं और इसका सिंबल ई है। फिर दोस्तों ये सब हो गया धीरे धीरे भाई बड़ी बड़ी संख्या। अब जैसे जैसे छोटी संख्या में जाएंगे जैसे 0.1 0.01 0.001 0.00001 इस तरह करके। अब इधर क्या होगा, अगर 10 का पावर -1 है, 10 का पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/10, यानी 1/, अगर 10 कहीं पर रहेगा तो उसका मतलब 10 का पावर -1 है और 10 का पावर -1 कहीं पर आपको मिलता है तो उस जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, डेसी का प्रयोग कर सकते हैं। डेसी क्या चीज, डेसी, सिंबल स्मॉल डी। बाकी बात देखिए इधर छोटा वाला में सब स्मॉल में ही होंगे, केवल यहाँ मेगा से बड़ा सिंबल होता है, बाकी बात इधर सब स्मॉल में ही होता है। ठीक है, अगर 10 का पावर -2 रहेगा तो उसका मतलब सेंटी होता है और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल सी होता है। अगर 10 का पावर -3 है, -3 का मतलब 1/1000 रहेगा तो इस जगह पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, मिली का प्रयोग करेंगे। किस चीज का, मिली का। अभी एग्जाम्पल लेके समझाएंगे ना सब समझ आएगा, अभी टेबल को समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 10 का पावर -6 को हम लोग बोलते हैं माइक्रो, 10 का पावर -9 को बोलते हैं हम लोग नाइनो, 10 का पावर -12 को बोलते हैं पिको और 10 का पावर -15 को बोलते हैं फेमटो, फिर बोलते हैं 10 का पावर -18 को योटो। यहाँ पर सब 3-3 के क्रम में ऐसे 1 2 3 तक गया है। 3 के बाद 6 9 12 15 18, फिर यहाँ देखिए -1 -2 -3 तक गया है, फिर -3 के बाद 6 9 12 15 18 इस तरह करके गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा याद करने समय। आप इसको जो है कम से कम 10-20 बार रट लीजिएगा, जैसे कि 1 2 3 कैसे आप रट लिए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी रट लीजिएगा। एक्सा पे टाटे रागीगा मेगा किलो हेक्टो डेका, ठीक है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो योटो, इसको रट लीजिएगा, 3-4 दिन रिपीट कीजिएगा तो ये चीज याद हो जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और याद रखिएगा भाई एक्सा यानी सबसे बड़ा है, यानी 10 के पावर 18 वाला। ठीक है, एक्सा के बाद अगर पेटा आया तो उसमें से 3 हम घटा देंगे यानी 10 का पावर 15, फिर टेरा आया, टेरा का मतलब 10 का पावर 12। तो इस तरह करके चीजों को आप समझ करके इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समस्या है क्या, नहीं। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में आवे। जैसे दोस्तों कहीं पर लिखा रहता है, सपोज कीजिए 100 सेंटीमीटर, कहीं पर लिखा गया है 100 सेंटीमीटर। भाई यहां पर जो सी है ना, ये जो आप यहां पर मीटर, तो भाई ये तो बेसिक यूनिट है, ये सिंपल सी फंडा है, लंबाई का बेसिक यूनिट है मीटर। ठीक है, लेकिन यहां मीटर के पहले यहां पर स्मॉल सी लगा हुआ है जिसका मतलब होता है सेंटी, सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर सेंटी कहां है भाई, देखिए सेंटी यहां पर है, ये जो आप सेंटी देख रहे हैं ना, अब सेंटी क्या चीज को दर्शाता है, 10 का पावर -2 को, 10 का पावर -2, या फिर अगर इस चीज को मल्टीप्लायर के रूप में देखें तो 0.01 बस हमारी। चलिए हम 10 का पावर -2, देखिए 10 का पावर -2 या फिर 0.01 बात बराबर है, मतलब यहां पर क्या है भाग लगा करके इधर लिखी गई हैं सारी चीजें। ठीक है, तो यहां कुल मिलाकर के सी के जगह पर हम 10 का पावर -2 लिख सकते हैं भाई, सी के जगह पर, यानी तो 100 का 100 रहेगा ही रहेगा, और यहाँ इंटू में सी के जगह पर क्या चीज 10 का पावर -2। ओके, और यहाँ m का तो m रहेगा, ये तो भाई ये तो चेंज नहीं हो जाएगा, वही वही रहेगा। ठीक है, अब 10 का पावर -2 का मतलब क्या चीज हुआ भाई, ये 10 का पावर यहाँ पर -2 है, तो इसको अगर +2 करना चाहेंगे तो बटा में आ जाएगा, यानी बटा में क्या हो जाएगा 10 का पावर 2, क्या हो जाएगा 10 का पावर 2। क्लियर, इतना मीटर। अब देखिए यहाँ पर 100 और 10 का पावर 2 यानी 10 दहाइये 100, अब ये हो गया मीटर, इसको काटिएगा तो 1 आया, मतलब कुल मिलाकर के आ गया 1 मीटर। तो देखिए इसीलिए हम लोग याद करते हैं कि भाई 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लिखें और यहाँ सी का मान जो है 10 का पावर -2 रखें, यहाँ कैलकुलेट किए तो आ गया क्या चीज, यहाँ पर बच गया 1 मीटर। इसीलिए हम लोग याद करते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या चीज होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, यहाँ 100 से गुना कर दिए हैं और इस सी का मतलब 10 का पावर -2, यानी कि यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं। कुल मिलाकर के 1 मीटर बराबर 1 मीटर ही है, लेकिन 100 से गुना और 100 से डिवाइड। भाई इधर से लगा दिए, उधर से लगा दिए, भाई क्या है ये सब सिस्टम। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें हैं दोस्तों।
जैसे मान के चलिए कहीं पर लिखा रहता है किलोमीटर, ठीक है, अभी अभी समझा रहे, चिंता नहीं करना है। चलिए ये वाला समझ में आ गया। अगर कॉपी पेन है तो इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मान के चलिए कहीं पर लिखा गया है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर का मतलब क्या चीज हुआ, देखिए यहाँ पर 20 के का मतलब यहाँ पर स्मॉल के है भाई, स्मॉल के है, ठीक है। अब यहाँ देखिए किलो, किलो का मतलब क्या चीज होता है भाई, 10 का पावर 3, यानी कि 1000। आप 10 का पावर 3 लिखिए, फिर 1000 बात बराबर है, मतलब के जगह पर जो है हम 1000 लिख सकते हैं, ठीक है, और एम का एम हो जाएगा। अब गुना कीजिए भाई, यहाँ पर 20 और ये 000 बैठ गया, यानी 20,000 मीटर। 20 किलोमीटर बराबर 20,000 मीटर, ठीक है, समझ में आ रही चीजें। या फिर अगर 1 किलोमीटर रहता तो भाई यहाँ पर 1 और के का मतलब होता है 1000, क्योंकि किलो है, के का मतलब किलो, और ये मीटर का मीटर, मतलब यहाँ पर क्या हो गया 1000 मीटर। हम लोग याद नहीं करते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। बातें समझ में आ रही है। तो बस यही सब चीजें हैं भाई, यहीं से सब निकल करके आया है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जो है किलो का, देखिए यहाँ पर किलो का हो गया, फिर हो गया सेंटी का हो गया, मिली का हो गया, माइक्रो का हो गया, कभी कभी नैनो का, बस यही 4 का अधिकतर हम लोग प्रयोग करते हैं, बाकी बात कर नहीं करते। लेकिन बाकी बात भी चीजें हैं मौजूद। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे, 11-12 पढ़े होंगे साइंस से लेकर के, तो फिर ये सब चीजें जो है आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है, ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है। तो ये सब भी यूनिट है और ये सब भी प्रयोग किया जाता है, क्लियर। हम लोग किलो का प्रयोग करते हैं, जैसे किलोमीटर, किलो वाट, मेगावाट, कभी कभी मेगा का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो ये सब है। गीगा का भी करते हैं, लेकिन टेरा, पेटा, एक्सा का नाम जल्दी अपने सुने होंगे, हेक्टोडेका का भी नाम नहीं सुने होंगे, फिर नैनो का भी कभी कभी सुनते होंगे, लेकिन पिको, फेम्टो, एटो का नहीं सुनते होंगे। तो ये 2 और 4, 6, मानिए कि 6 का नाम जरूर सुने होंगे आप, ठीक है, बस हमारी। चलिए और भी यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मान के चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर सपोज कीजिए कि है 20 माइक्रोमीटर, ऐसे करके लिखा गया है। माइक्रो को देखिए म्यू से दर्शाते हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, ठीक है, ये माइक्रो है मीटर। तो यहाँ 20, भाई माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 0.0000001, या फिर 10 का पावर -6, ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। 1/10 का पावर 6 करके डिवाइड किया गया है, तो इतना आया है। तो चलिए 10 का पावर -6 लिखते हैं, 10 का पावर -6, और ये हो जाएगा मीटर। तो यहाँ 20 और 10 का पावर यहाँ जो -6 है, यहाँ आ जाएगा 10 का पावर 6 हो जाएगा, इतना मीटर। यहाँ पर 20 डिवाइड 10 का पावर 6 का मतलब क्या चीज हुआ, यहाँ पर हो गया 6 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 0 1 0 कट गया। अब इसको डिवाइड करके जितना आएगा उतना मीटर हो जाएगा, यानी माइक्रोमीटर में था वो मीटर में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। आप लोग ये भी याद किए होंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है। क्यों होता है पता है? अब देखिए कैसे होता है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए सेंटी को क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर 10, सॉरी यहाँ पर 1 लिखा गया है। 1 सेंटी बराबर क्या चीज होता है, 10 मिलीमीटर होता है। कैसे होता है, अब देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, सेंटी का मतलब क्या चीज होता है भाई, सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर -2। तो चलिए सी के जगह पर हम 10 का पावर -2 लिख दिए, ये हो गया मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब यहाँ दोस्तों क्या होगा, 10 का पावर यहाँ पर -2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/10 का पावर 2, यानी कि 1/100 इतना मीटर। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ऊपर नीचे जो है, ऊपर नीचे आप 10 से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे 10 से गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 10 और नीचे यहाँ 100 है, गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000, इतना मीटर। ओके, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 हो जाएगा और ये जो 1000 है, यहाँ इसको हम 10 का पावर -3 लिख सकते हैं, इतना मीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10 और 10 का पावर -3, देखिए 10 का पावर -3 कहाँ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एम, मिली बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम इस जगह पर हम स्मॉल एम लिख सकते हैं और ये एम पहले से है। तो देखिए आया कि नहीं आया, 10 मिलीमीटर। हम ले करके चले थे 1 सेंटीमीटर को, जब हम ऐसे सेंटीमीटर के जगह पर चीज़ों को रखें फिर ऊपर नीचे गुना किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आ गया 10 मिलीमीटर, इसीलिए हम लोग याद करते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो ये केवल यहाँ लंबाई का बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं कि लंबाई का,
वाट यानी कि जो बिजली का जो शक्ति होता है, जैसे कभी कभी सुने होंगे कि भाई इतना मेगावाट का यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, इतना ये मतलब कि 546 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा यहाँ पर। तो भाई ये मेगा का मतलब क्या चाहिए, मेगा का मतलब देखिए 10 का पावर 6, ठीक है। तो यहाँ क्या कीजिए 546 है और मेगा का मतलब 10 का पावर 6 यानी कि 10 लाख। 10 का पावर 6 का मतलब 10 लाख, 3 3 6 हो गया, इतना वाट। आप गुना कर दीजिए 546 1 2 3 4 5 6 इतना वाट। कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी 54 करोड़ 60 लाख वाट को हम लोग 546 मेगावाट शॉर्ट में बोल देते हैं। या फिर गीगावाट, गीगा का मतलब क्या होता है 10 का पावर 9। या फिर मान के चलिए टेरा वाट रहता तो 10 का पावर 12 हो जाता वहां पर। इसे मान के चलिए अगर रहता 12 टेरा वाट, इस तरह रहता 12 TW, तो टी का मतलब होता है टेरा। अब यहाँ टेरा का जो वैल्यू है कितना है 10 का पावर 12, यानी कि 12 इंटू में है टी का मान हो जाएगा 10 का पावर 12 इतना वाट। अब 10 का पावर मतलब 12 जीरो इस पर बैठा दीजिए, 12 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना वाट हो गया। यानी 12 TW को हम बोलेंगे इतना वाट, ठीक है बस भाई। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। फिर इसी तरह से नैनो, मान के चलिए कहीं आप नैनो कार सुने होंगे ना, तो यही नैनो से निकला है नैनो कार। नैनो मतलब देखिए कितना छोटा होता है, 10 का पावर -9 होता है, ठीक है। जैसे 1 नैनोमीटर कहीं लिखा गया, 1 नैनोमीटर यानी स्मॉल में n रहेगा और ये m रहेगा। देखिए केवल कैपिटल में ये देखिए मेगा से शुरू होता है, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये सब कैपिटल में होते हैं। बाकी बात जितने भी हैं सब स्मॉल में होते हैं। और सब अच्छा से देख लीजिएगा, डेसी या शुरू में डी है इसीलिए डी यहाँ पर सिंबल में आता है, सी शुरू में सी, एम शुरू में है इसलिए एम। यहाँ माइक्रो में देखिए यहाँ पर मिली था, यहाँ भी एम था, यहाँ भी एम था, इसीलिए यहाँ तो एम प्रयोग कर लिया गया है, तो यहाँ पर भी एम करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर म्यू का प्रयोग किया गया है। फिर नैनो में देखिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया, पिको में पी, फेमटो में एफ, येटो में ए, इस तरह करके सारा चीज़ में तो लगभग वही है। फिर डेका में देखिए डी ए है, ठीक है। हेक्टो में शुरू वाला ही, मेगा में भी शुरू वाला, सब शुरू वाला ही किया गया है, यहाँ से सब कैपिटल में, ठीक है। बाकी बात केवल डेका में थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा और माइक्रो में, बाकी बात लगभग में आपको समझ में आ गया होगा, आप याद कर सकते हैं। तो ये सब दोस्तों SI प्रीफिक्सेस हैं, ये सब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है मान्य है और हम लोग इसका प्रयोग करते हैं लेकिन पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। कहीं पर अगर लिखा रहेगा, मान के चलिए किसी चीज़ की लंबाई है 100 माइक्रोमीटर, तो क्या उसको आप मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ 100 लिखेंगे, भाई माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6 या फिर ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम 10 का पावर -6 लिखते हैं, ठीक है, और ये मीटर, माइक्रो की जगह पर ये वाला लिख दिए। अब यहाँ हो जाएगा 100। भाई म्यू का मतलब भी होता है 10 का पावर -6, इसीलिए इसके जगह पर हम ये वाला चीज़ लिखे, ठीक है। 10 का पावर -6 को नीचे लाएंगे तो 10 का पावर +6 हो जाएगा, यानी 10 लाख कुल मिला करके 10 लाख लिख दिए, इतना मीटर। अब काटिए, 2 जीरो ऊपर में कट गया, 2 जीरो नीचे, तो 1 बटा क्या चीज बचा, 4 जीरो, ठीक है 4 जीरो, तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा 0.0001 इतना मीटर, मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप चीज़ों को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन प्रीफिक्सेस के विषय में बहुत कुछ नॉलेज मिल गया होगा, ठीक है। और कन्वर्सन भी अगर आपको करना है, जैसे किलो, अगर कहीं पर किलोमीटर है उसको आपको मान के चलिए चेंज करना है मिलीमीटर में, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर रहेगा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बराबर में कितना मिलीमीटर होगा, कैसे चेंज होगा, 5 किलोमीटर है तो भाई के का मतलब होता है 1000, तो क्या कीजिए 1000 से गुना कर दीजिए इतना मीटर, तो कुल मिलाकर के 5000 मीटर आया। 5 किलोमीटर का मतलब 5000 मीटर, हमको मिलीमीटर में मान चाहिए, किसमें, मिलीमीटर में। अब यहाँ मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3। क्या होता है भाई, 10 का पावर -3। तो 10 का पावर -3 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर 5000 है, 5000, ठीक है 5000 है, और गुना में क्या कीजिए 10 का पावर -3 कर दीजिए, और डिवाइड भी आप 10 का पावर -3 से कर दीजिए, कोई दिक्कत है क्या। और यहाँ मीटर है तो मीटर लगा दीजिए, क्योंकि 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 कटेगा तो भाई कुल मिलाकर के 5000 मीटर ही बचेगा। बातें समझ में आ रही है,
एकदम समझ में आना चाहिए। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 5000, अब बताइए 10 का पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे तो कुल मिलाकर के 10 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 का पावर -3 ये तो बचेगा ही बचेगा, यानी कुल मिलाकर के आप जो है 10 का पावर 3 गुना में 10 का पावर -3 लिखेंगे तो ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। इतना मीटर। अब देखिए यहाँ पर 5000 है और 10 का पावर 3 का मतलब क्या चीज होता है, 1000 होता है, 1000 आप लिख दिए और ये 10 का पावर -3 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, स्मॉल m यानी मिली, और ये मीटर पहले से तो हो गया मिलीमीटर। अब यहाँ ये कर दीजिए 5000 है, फिर 3 जीरो और बैठ जाएगा, 1 2 3 जीरो बैठ गया, यानी कुल मिलाकर के कितना हो गया, 50 लाख मिलीमीटर। हुआ कन्वर्सन की नहीं, 5 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 50 लाख मिलीमीटर। तो इस तरह से आप कन्वर्सन भी कर सकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तभी से हम मीटर 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 पर केवल चर्चा कर रहे हैं भाई, और भी फंडामेंटल यूनिट हैं, जैसे कि आपका केजी हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है। कहीं पर अगर लिखा रहता है सपोज कीजिए 20 केजी, 20 केजी, तो भाई ये के का मतलब क्या चीज हुआ, के का मतलब क्या चीज होता है, 1000 होता है। देखिए यहाँ पर किलो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 20 किलोग्राम, क्या बोलते हैं, के का मतलब यहाँ किलो और जी का मतलब ग्राम है, नहीं तो यहाँ 20 और के का मतलब होता है 1000, तो 1000 लिख दीजिए और यहाँ पर ग्राम है तो ग्राम हो गया। अब जब गुना करेंगे तो यहाँ पर 20,000 ग्राम, मतलब 20 केजी बराबर क्या होता है, 20,000 ग्राम होता है। तो ये वजन द्रव्यमान के लिए हो गया। मान के चलिए विद्युत धारा है, विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं एम्पियर में, इसको कैपिटल ए से दर्शाते हैं कि भाई 2 एम्पियर विद्युत धारा इसमें जा रहा है, 3 एम्पियर का, 4 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, कहीं कहीं पर लिखा रहता है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। तो देखिए हर जगह प्रयोग हो सकता है। ये जो यूनिट हैं, ये सब जो प्रीफिक्सेस हैं, ये प्रीफिक्सेस इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो है जैसे कि मान के चलिए बेसिक यूनिट है एम्पियर, तो एम्पियर के पहले प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए बेसिक यूनिट है मीटर, तो मीटर के पहले होगा, ये माइक्रो लगे या नैनो लगे या फिर किलो लगे, जो भी लगेगा इसके पहले, प्री यानी कि उपसर्ग जिसको बोलते हैं, इसके पहले ही लगेगा, बाद में नहीं लगेगा, ठीक है, इसीलिए प्रीफिक्स कहा गया है। तो यहाँ पर 1 माइक्रो एम्पियर है, तो भाई माइक्रो का मतलब आप जान ही रहे हैं कि भाई माइक्रो का मतलब होता है 0.00001 या फिर 10 का पावर -6, ठीक है। तो इस चीज को 1 माइक्रोमीटर यानी 0.0000001 इतना एम्पियर, ठीक है, 501 क्लियर। तो ये सब चीजें इस तरह से भी आप दर्शा सकते हैं, या फिर और भी मान के चलिए कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसीज को कहते हैं, उसका जो मात्रक होता है हर्टज होता है, ठीक है, हर्टज HZ से दर्शाते हैं। तो मान के चलिए किसी का फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्टज है, या मान के चलिए कि 10 माइक्रो हर्टज है, 10 माइक्रो हर्टज या फिर 10 किलो हर्टज, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसके पहले प्रयोग हो सकता है प्रीफिक्स के रूप में। तो ये सब चीज़ें हैं, कन्वर्सन वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि मान चलिए मीटर का प्रयोग करके, जो लंबाई का यूनिट होता है फंडामेंटल यूनिट मीटर, उसका प्रयोग करके हम चीज़ों को समझाएं, यूनिट में कन्वर्सन किए। तो उसी तरह से आप ये जो वजन का जो मात्रक है ग्राम, या फिर एम्पियर हो गया आपका विद्युत धारा का मात्रक, या फिर हर्टज हो गया आवृत्ति का मात्रक, कैंडेला हो गया आपका तीव्रता, जिसको क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश की तीव्रता की मात्रक। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इन प्रीफिक्सेस का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जहां पर भी ये सब दिखे, जैसे कहीं पर आपको ये स्मॉल डी दिख गया, स्मॉल डी का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -1 या फिर 0.1, बस यही समझ रहे हैं आपको। कहीं पर अगर आपको जी दिख गया कैपिटल में जी, ठीक है, उसके बाद में कोई मीटर वगैरह, ग्राम वगैरह, या फिर एम्पियर मिल गया, या फिर हर्टज जो भी मिल गया, तो जी का मतलब यहाँ पर होता है 10 का पावर 9, ठीक है। कहीं पर अगर एम मिल गया, एम ये कैपिटल एम और स्मॉल एम है, यानी कि मेगा मीटर, तो मेगा का मतलब 10 का पावर 6, ठीक है। तो ये सब का मतलब है, स्मॉल के का मतलब होता है वो 10 का पावर 3 है, एच का मतलब होता है 10 का पावर 2, बस यही सब चीजें हैं। और ये सब जो है प्रयोग कहाँ होगा, यूनिट जो रहेगा उसके पहले प्रीफिक्स के रूप में, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको हम एक वर्क देते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि मान के चलिए यहाँ पर है 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर है, अगर इसको हम बदलना चाहेंगे पिको एम्पियर में, पिको को स्मॉल पी से दिखाते हैं, स्मॉल पी और कैपिटल ए, तो 20 मिली एम्पियर बराबर में कितना पिको एम्पियर होगा, ये कन्वर्सन करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं समझ पाऊं कि जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। 20 मिली एम्पियर बराबर कितना पिको एम्पियर होगा।
देखिए जो शार्प माइंड के होंगे वो तो समझ गए होंगे और सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं भाई जो नया नया सुने होंगे, तो हो सकता है उनको दिक्कतें होंगी। अगर आप पूरा एकदम बारीकी से और भी डीप से यूनिट वगैरह का भी जानकारी दे करके वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी वीडियो बनाने की हम प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में, लेकिन इसको थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।